हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यूज़ में, जहां पर आज हम मार्केट्स को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ईरान यूएस वॉर जो है, उसे लगभग 1 मंथ हो ही चुका है और इस वॉर से भयानक नुकसान भी दोनों देशों का हुआ है। तो ऐसे में इसका इफ़ेक्ट इंडियन इक्विटी यानी कि जो मार्केट्स का हाल है, उस पर कहाँ कितना असर देखने को मिला है, इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये हमारे लाइफ का हिस्सा है और हमारा ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ कितनी गिरावट और कहाँ कितनी मजबूती देखने को मिली है। तो आइए जानते हैं कि मार्च 2026 में क्या हुआ। तो उस टाइम मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया, जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक ऐसे सेक्टर्स हैं जो कोलैप्स कर गए। सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करते हैं। 9 मार्च को क्रूड प्राइसेस का जो रिकॉर्ड रहा वो है 25%, लेकिन उसी टाइम प्राइसेस में गिरावट भी देखने को मिली। नेक्स्ट हॉर्मुज की बात करते हैं। तो ईरान ने हॉर्मुज वाटरवे के पास शिप्स पर हमला किया और इसी रूट से वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। इसने मार्केट्स को डिफेंसिव मोड में डाल दिया। फिर इसके बाद है रुपीस एंड एफआईआईस। तो डॉलर के अगेंस्ट रुपीस 95.22 के रिकॉर्ड लो लेवल पर आ गया। एफआईआईस यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1 मंथ में 1,22,540 करोड़ का विथड्रॉल किया, जो सबसे लार्जेस्ट मंथली आउटफ्लो है। अगर निफ्टी की बात करें तो एक महीने में 11% लॉस हुआ और ये कोविड के बाद सबसे बड़ा लॉस रहा। अब अगर बात करें कि गिरावट कितनी बड़ी है, तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं। एटलीस्ट 9 ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां एक भी सिंगल स्टॉक 20 और 50 डेज के लेवल के ऊपर नहीं है, और वो सब है ऑटोमोबाइल, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हाउसिंग एंड टूरिज्म, ये सब शामिल हैं। वहीं अगर हम मजबूती की बात करें तो मेटल सेक्टर्स के 60% स्टॉक्स 200 डेज के एवरेज से ऊपर है और गवर्नमेंट कंपनीज है उनका 54.55% स्टॉक्स ऊपर है। तो अब आगे ये सवाल आ रहा है कि वॉर अगर ऐसे ही और बढ़ा तो फिर क्या होगा। तो फिर ऐसे में रुपये में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और फास्टली अपने फंड्स को विथड्रॉ करेंगे। गोल्ड में और तेज़ी आएगी, जिसमें लास्ट वीक 4% इंक्रीज देखा गया है। निफ्टी को देखा जाए तो उसके लिए 21,800 से 22,000 का सपोर्ट लेवल टूट सकता है। तो फिर ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में मजबूती तभी आएगी जब निफ्टी 23,465 से ऊपर हो और क्रूड ऑयल $100 पर बैरल से नीचे आ जाए। तो इन सब में अच्छी बात यह है कि देश का इकोनॉमिक बेस मजबूत है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फरवरी में 5.2% बढ़ा। मार्च में जीएसटी कलेक्शंस 8.8% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ रहा। तो ये सारी चीज़ें यही बताती है कि डोमेस्टिक कंजप्शन और बिजनेस एक्टिविटीज़ कितनी मजबूत है।